गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपके साथ प्रेपोजिशन की क्लास लेके आया हूँ। सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रेपोजिशन। क्या होगा? प्रेपोजिशन। पहले से पढ़ेंगे प्रे, फिर पढ़ेंगे पोजीशन। प्रेपोजिशन क्या होता है दोस्तों? प्रेपोजिशन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो हमें प्रेपोजिशन के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करें। हम पहला वर्ड पढ़ेंगे बिटवीन। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था, ये अगली क्लास है, हम इसमें बात करेंगे बिटवीन। बिटवीन का यूज कहां करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं हिंदी वैसे देख सकते हैं में या बीच में। क्या होता है? में या बीच में, किसी चीज से घिरा हुआ होना। ठीक है, अब देखो जैसे हमने तीन स्टम्प लगाई जैसे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये बिटवीन है, यानी कि क्या है? बिटवीन है, यानी कि बीच में। जब कोई चीज दो चीजों से घिरी हुई होती है, दो वस्तु से घिरी हुई होती है, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यह दो चीजों के बीच में कोई मुद्दा होता है। जैसे आप ध्यान से सेंटेंस को सुनने की कोशिश करिए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के और भारत के बीच में झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े का मुद्दा क्या है? बीच में क्या मुद्दा है? वो है आपका कश्मीर और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो किस किस के बीच में बैठा हुआ है? मोहन एंड सोहन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, और जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते, कोई दो वस्तु है, ठीक है, और दो के बीच में कोई एक वस्तु हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? आपका बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एम आई राइट? आपको समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आ गया कि बिटवीन किन्हीं दो वस्तु, किन्हीं दो लोगों के बीच में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अमंग की। अमंग और एमंग्स्ट दोनों ही काफी पुराने वर्ड है, लेकिन अमंग जो है बहुत पुराना वर्ड है। लगभग 1000 साल पुराना वर्ड है और काफी पुराना वर्ड है। ठीक है, काफी चलन में आ रहा है। इन्हें दोनों वर्डों को, इस वर्ड को अमेरिकन और ब्रिटिश में दोनों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अमंग का प्रयोग होता है दो से ज्यादा में। भाई बिटवीन देखो दो उंगली है, तीन उंगली मैंने आपको दिखाई हुई है, ये तीन उंगली है। इन तीन उंगलियों में बीच वाली हमारी बिटवीन हो गई। एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये बिटवीन हो गई। तो दो वस्तु में बिटवीन। लेकिन अगर दो से ज्यादा में बात करेंगे तो अब कितनी उंगली मेरे पास? 5। तो 5 उंगलियों के लिए ये हमारी एमंग हो जाएगी। सारियों में कोई सी भी एक उंगली क्या हो जाएगी? अमंग, यानी कि सारियों के बीच में घिरी हुई है तो अमंग हो जाएगी। अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा में। ठीक है, जैसे डिवाइड द स्वीट्स, डिवाइड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों में मिठाई बांटो। यानी कि जैसे स्कूल में लड़के हैं, अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन मिठाई बंटती है। मिठाई बंटती तो काफी बच्चे होते हैं, हजारों संख्या में स्कूल में। तो जब उनमें मिठाई बटेगी तो उनमें मिठाई बंटने में जो में या बीच में की अंग्रेजी लगेगी वो अमंग लगेगी, क्योंकि हमें पता है बिटवीन किस में लगेगी? दो में, और अमंग लगेगी दो से ज्यादा में। ठीक है, तो इस तरह से मैं एग्जांपल में बता सकता हूं, जैसे डिवाइड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, या आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं। किसके? अमंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों के बीच में बैठा हूं। तब दो लोगों से ज्यादा के में प्रयोग करना हो तो अमंग, और दो में करना हो तो बिटवीन। इसे भी चाहे तो दोनों के, इसके स्थान पे ऐसा कर सकते हैं, इसके स्थान पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग जो किया जाता है वॉल्स के स्थान पे किया जाता है। जैसे वॉल सारा हो गई, जैसे एलिफेंट वगैरह, इंकपोर्ट, ठीक है, आउल, तब उसके बाद में आ रहा हूं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे देख लेते हैं। ठीक है, राम वॉच सिटिंग, राम बैठा हुआ था। कहां? एमंगस्ट, देखना ध्यान से देखना, एमंगस्ट द एलिफेंट, एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों के बीच में। तो ये वॉल से शुरू हो रहा है, वोविल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वोविल्स नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना? वोविल्स नहीं, वॉल्स। क्या पढ़ना? वॉल्स। डंकी को डोंकी, कमेंट को कोमेंट। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, वीडियोग्राफी नहीं है ना, समझ में आ रहा? तो वॉल्स पढ़ना है, इसे प्रेपोजिशन पढ़ना है। ठीक, तो अमंग का समझ में आ गया, अमंग का लगाना है। ठीक है, एमिड एमिड्स दोनों का एक ही मीनिंग होता है, मध्य में, ये बीच में। अमंग का कहां प्रयोग करते हैं? मध्य में, ये बीच में। इसका भी यही करते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादातर वो कर लेते हैं जब कोई चीजें हमें
कोई चीजें मतलब डिसअपियर हो, जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है, जिनको हम छू के महसूस नहीं कर सकते। जैसे आई वॉज सराउंडेड एमिड बैड सिरकमटेंसेस, बुरी स्थितियों से मैं घिरा हुआ था, है ना। या आई वॉज सराउंडेड बाय या सराउंडेड बाय अमंग, एमिड लगा देंगे इसमें, अमिड सोरोस, दुखों से घिरा हुआ था। तो जब दो से ज्यादा ऐसे घिरा हुआ हो, सॉरी, जब जो चीजें हमें दिखाई न दे उनसे घिरे हुए हो, तब हम एमिड का प्रयोग करेंगे। ये दोनों एक ही मीनिंग है, एडिमिस्ट होता है और एमिड होता है, दोनों कहीं भी कर सकते हैं। अमंग और एमंग्स दोनों को कहीं भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही है, लगभग हजारों साल पुराने हैं। और समझ गए होंगे आप, बिटवीन कहाँ करते हैं, दो से ज्यादा, ठीक है, दो में, बिटवीन कहाँ करते हैं, दो में, और सॉरी बिटवीन किसमें करते हैं, दो में, और एमंग करते हैं दो से ज्यादा में। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन का वक्त, ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।